जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला पढ़ चुके हैं। आइए उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में चाहे बिहार बोर्ड से है या यूपी बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से है, कहीं से भी है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी सिंपल है। आइए इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिया हुआ है क्या, दिए गए चित्रों में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मतलब चित्र कहाँ है, चित्र यहाँ है, आपको यहाँ देखना है। ये है 90 डिग्री बी, ठीक है, ये सी, ये ट्रायंगल है। इसी से आपका यहाँ जो दिया हुआ है इसी से इसका मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है ए सी, ये हो गया हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये है ए से लेकर सी, इसका मान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका मान बदलता नहीं है। अब इस सब का मान बदलेगा, यहाँ है इसके अनुसार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब इसका मान बदलेगा इस पर, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। ये यहाँ निकालने हम लोग को क्या बोलते हैं, एंगल सी, साइन सी निकालने बोलता है। इसका मतलब साइन सी जब भी निकालेंगे तो इस फिगर में हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या, साइड से जब भी निकालेंगे उसके लिए थीटा हम किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। जब सी को अगर हम थीटा मान लिए तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो अभी इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच कौन हो गया, 5 हो गया। देखिए हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, इस फिगर में देखिए कौन चीज फिक्स है, सबसे पहले उसको पहले लिख दीजिए। इसमें क्या है, ए सी, ये क्या हो गया, एच हो गया हाइपोटेनियस, तो एच क्या हो गया, फिक्स है 5। यहाँ एच बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, एच बराबर 5 दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन सी निकालना है। तो यहाँ लेंगे हम लोग, चूंकि एंगल सी के लिए, जब हम एंगल सी के लिए लेंगे तो जो इसको हम थीटा बनाएंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो एंगल सी के सामने वाला कौन है, 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख देंगे, लंब लिखेंगे। आइए लंब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बी क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। बेस क्या हो गया, 4 हो गया। तो बी बराबर हम लोग लेते हैं 4। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन सी, इसीलिए साइन सी बराबर, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाया है, पी बटे एच, साइन थीटा का बी, कोस थीटा का बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी। तो यहाँ क्या हम लोग को निकालना है, साइन से, साइन सी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बटे एच। काफी सिंपल है। तो पी का मान हमारा देखिए क्या है, 3, एच का मान क्या है, 5। ये हो गया हमारा आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि यहाँ पूछा क्या है। अगर ए पूछेगा तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, पी हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे। पी बटे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का मान 4 हो जाएगा और क्या हो गया, बी एच का मान 5 हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट इस फिगर को देखना है और डायरेक्ट आंसर करना है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए। अब पहले चूंकि हम लोग यहाँ पहला निकाल लिए तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। तो अभी हम लोग जस्ट पी क्या निकाले हैं, पी निकाले हैं हम लोग क्या, यहाँ देखिए 3 निकाले हैं। तो पी का मान क्या हो गया, 3 हो गया, या नहीं, साइन ए निकालने होगा ना, सॉरी यहाँ देखिए दोस्तों। अभी हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में निकालना है साइन ए। तो अभी साइन ए अगर निकालेंगे तो इसके लिए एंगल क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। तो अभी पी क्या होगा, देखिए एच का मान यहाँ चेंज नहीं होता है, ये क्वेश्चन में एच का मान चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ये चेंज कौन करेगा, चेंज ये सब होगा। तो अभी ए अगर हम निकालेंगे, साइन ए के लिए हम अगर ए को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अभी हमारा लंब पी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन गिवन में क्या है, एच बराबर 5 है, ठीक है।
h बराबर हो गया 5 हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल ए, चूंकि एंगल ए के लिए अगर हम लेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बी बराबर यहाँ क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हमको निकालना क्या है, साइन सी। पी साइन सी का क्या फॉर्मूला होता है, P/H, ठीक है। पी का मान हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। H का मान अभी हमारा क्या हो गया, H का मान 5 है। दोस्तों इस पहला टाइप में सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर चाहेंगे तो आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बना देते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos C। अभी हमको क्या लेना है, एंगल सी के लिए लेना है। अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन और गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन। h बराबर हमारा क्या है, h बराबर 5 क्या है, फिक्स है। उसके बाद क्या निकालना है, एंगल C के लिए, एंगल जब C के लिए लेंगे तो हमारा P क्या हो गया, इसके सामने वाला क्या होगा, P हो गया। तो P बराबर 3 हो जाएगा। अब B क्या होगा यहाँ, B बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, cos C जब भी निकालेंगे क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का P/H, cos थीटा का B/H। तो B/H, B का मान क्या है, 4 है। H का मान क्या है हमारा, फिक्स है 5। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ इससे पहले जो हम 3 क्वेश्चन कराए अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग आपको क्या कहता है, देखिए निकालना क्या है, हम लोग को cos A निकालना है। क्या निकालना है, cos A। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख दिए। अब गिवन में हम लोग को फिक्स क्या है, h दिया हुआ है। h का मान क्या है, 5 है। h बराबर क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब निकालना क्या है, ए कोस एंगल ए निकालना, कोस का एंगल ए निकालना है। तो चूंकि एंगल ए के लिए जब भी यहाँ एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो एंगल ए के जस्ट लाइक सामने कौन है, 4 है। तो 4 क्या होगा हमारा, लंब होगा। तो आइए P बराबर लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके लिए आप बेस क्या हो गया, अभी जब ये P हो गया, ये H हो गया, तो जाहिर सी बात है तीसरा हमारा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में 3 ही भुजा होता है, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं, यहाँ B बराबर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब निकालना क्या है, इसीलिए cos A निकालना है। जब cos A निकालेंगे तो इसलिए पहले क्वेश्चन में क्या है, cos C निकाले, तो cos A का क्या फॉर्मूला होता है, B/H। B का मान क्या हो गया, 3 हो गया। H का मान क्या हो गया, 5 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इतना सारा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालना है कि आपको पूछ क्या रहा। अगर ए पूछेगा तो H तो फिक्स रहेगा, ए के सामने वाला P कर देना, ये हो गया B। अगर साइन का निकालेंगे तो P/H लगा, P/H लगा दो, डायरेक्ट आंसर कर दो। इतना कुछ नहीं करना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। जो पूछेगा उसके सामने वाला भी क्या कर देना है, लंब कर देना है। बाकी H आपका फिक्स रहेगा और बेस आपका बदलेगा, ठीक है। बेस और लंब ही आपका बदलेगा। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, tan C। क्या है, tan C। तो यहाँ क्या लेंगे, H बराबर, इसमें भी वैसा ही करते हैं, सॉल्यूशन और गिवन। H बराबर यहाँ भी क्या है, फिक्स है, क्या है, 5, ठीक है। उसके बाद एंगल अभी हम लोग क्या निकालना है, C निकालना है। चूंकि एंगल C के लिए क्या हो गया हमारा, अब निकालना हो क्या, ये अगर एंगल C है, थीटा C है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, अभी P हो गया। तो यहाँ P बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और जाहिर सी बात है B क्या हो गया, 4 हो गया। इसीलिए हमारा आपको निकालना क्या है, tan C निकालना है। क्या,
10c। 10c के लिए हम लोग क्या करेंगे, p/h p बटे b। इसका क्या फॉर्मूला होता है, p बटे b, p/b। जहां देखो p वहां लगाओ 3, जहां देखो b वहां लगा दो 4। ये हम अपने से नहीं लिखे, यहाँ p का मान 3 है, b का मान 4 है। आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया है चौथा नंबर। देखते हैं, चौथा नहीं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 10a। 10a। अब हम लोग निकाल ले एंगल ए के लिए, क्योंकि पहले सॉल्यूशन गिवन कर देते हैं। सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखे, गिवन कर दे। क्या निकालना है, एंगल किसके लिए, ए के लिए। जब भी एंगल ए के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ तो h क्या है, यहाँ तो हमारा h तो फिक्स है, 5 तो होगा ही, क्योंकि इस पर सारा क्वेश्चन में फिक्स है। ठीक है, एंगल ए के लिए हम लोग अगर निकालेंगे तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है, जो पूछेगा उसके सामने वाला आपको क्या लेना है, लंब लेना है। ठीक है, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और जब एंगल ए के सामने वाला लंब हो गया, यह आपका क्या, हाइपोटेनियस कर्ण आपका फिक्स है। जाहिर सी बात है, तीसरा जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा। आइए हम लोग समझते हैं। एंगल ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो h तो 5 है हमारा, तो p बराबर क्या होगा, अभी 4 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, 3 हो गया। इसीलिए हमारा आपको क्या निकालना है, 10a का मान निकालना है। 10a का क्या होता है फॉर्मूला, p बट्टे b। जहां देखो p वहां लगा दो अभी क्या, 4। क्या हो गया, 4। जहां देखो b वहां लगा दो 3। आशा करता हूं काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इससे पिछले क्लास में हम लोग अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 का हम लोग पहला क्वेश्चन करा दिया। टाइप 1 का जो 1 नंबर है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सारा करा दिए। ठीक है, अभी हम लोग टाइप 1 का ही दूसरा का सारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या करें, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये आपका क्या है, एंगल दिया हुआ है। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है। ठीक है, ये हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ये हो गया ए। आपको बी का मान इस चित्र में जो है, हाइट का मान भी है, हाइपोटेनियस का भी मान दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का भी मान दिया हुआ है, बेस का भी मान दिया हुआ है। आइए हम लोग एक एक करके इसका मान निकालने हैं। सबसे पहले क्या कहता है, tan थीटा कहता है। तो इसके लिए tan थीटा के लिए थीटा का मान क्या निकालना होगा, tan। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, tan थीटा का मान ज्ञात करने बोलता है। ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या, h बराबर क्या है, 5 है। तो ये गिवन में क्या है, h तो फिक्स रहेगा। गिवन में h बराबर क्या हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, tan थीटा का मान निकालने बोलता है। तो h तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, इसके लिए आप थीटा अगर यहाँ है एंगल C में, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो यहाँ P बराबर क्या हो गया हमारा, P बराबर आपका हो गया 4 हो गया। B क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए हम लोग को निकालना क्या है, इसलिए हम आपको निकालना क्या है, यहाँ निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बटे B। P का मान कितना है, 4 है। B का मान कितना है, 3 हो गया आंसर। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या है दूसरा क्वेश्चन, cos C निकालेंगे हम लोग। इसके क्योंकि सॉल्यूशन गिवन में लिखते थे पहले, सॉल्यूशन गिवन h बराबर कितना है, 5 है। एंगल C के लिए जब भी हम लोग एंगल C लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ P बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। B बराबर कितना होगा, 3। इसलिए निकालना क्या हम लोग को, cos C के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B/H। B का मान कितना है, 3। H का मान कितना है, 5। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए।